जय हिंद स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो मैंने कुछ लेक्चर करवाए हैं जो इंग्लिश का कराए थे, और उसी वीडियो पर कमेंट आया कि सर आप एक बार जीएस का भी करवा दीजिए। तो चलिए हम जीएस के स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशन यानी कि महत्व महत्वपूर्ण क्रांति, महत्वपूर्ण क्रांतियां। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसे हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, जिसमें आपका जीएस अगर मान लेते 100 क्वेश्चन 100 आता है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वहीं बात कर ले सीजीएल के एग्जाम में, तो सीजीएल के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक है। सीएचएसएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, और एमटीएस हो गया, और बीपीएससी में एडीओ में भी इसका जो टॉपिक है एड है, स्टैटिक्स जीके का। तो चलिए ये सब, और बिहार सीजीएल में भी एड है। ये सब टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका महत्वपूर्ण क्रांति, ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशन, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण क्रांति स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो क्रांति हुआ था, ठीक है, पहला क्रांति का नाम है श्वेत क्रांति, ठीक है। कौन क्रांति? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, और ये किसे संबंधित है? ये संबंधित है आपका दुग्ध उत्पादन से। किसे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आप देखती हैं कि दूध कैसा होता है? उजला होता है, यानी कि श्वेत होता है। तो सीधे आपको उसी याद रखना, जैसे ही श्वेत आएगा ना, आप दुग्ध यानी कि दूध याद रख लीजिए कि दूध कैसा होता है? उजला होता है। उस प्रकार आप इसको आराम से समझ सकते हैं। दूध उजला होता है यानी कि दूध क्रांति, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाते हैं इस श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के, ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? जनक के बारे में आपको बता देते हैं। श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? देखिए, जो श्वेत क्रांति के जनक थे उसका नाम है वर्गीस कुरियन, ठीक है। वर्गीस वर्गीस कुरियन उनका नाम है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पर भी वह है श्वेत में, और यहाँ पर भी है वह है, यानी वर्गीस। क्रांति में कु है, क्र है, इसमें कु, यानी वर्गीस। अगर ऑप्शन में आएगा तो आप लोग इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी जो श्वेत क्रांति के जो जनक है वर्गीस कुरियन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति, हरित क्रांति, तो देखिए हरित क्रांति का जो संबंध है ना, ये है आपका खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। धान उत्पादन से इसका जो संबंध है, तो सीधे आप लोग जान सकते हैं कि हरित, हरित मैंने पता ही है, हरा भरा, या ऐसे कोई क्रांति होती है, ठीक है ना। आ, तो समझिए कि खाद्यान्न उत्पादन से क्रांति है, यानी हरित क्रांति का संबंध किससे? हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। वैसे ही आपको एक आता है, कौन? गुलाबी क्रांति, ठीक है। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति के जनक के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। गुलाबी क्रांति के जनक, गुलाबी क्रांति के जनक, देखिए, जो गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम है दुर्गेश पटेल, ठीक है। दुर्गेश पटेल, आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो गुलाबी क्रांति के जो जनक है वो है दुर्गेश पटेल, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आपका नीली क्रांति के जनक कौन है। देखिए, नीली क्रांति के जो जनक है वो है डॉक्टर अरुण कृष्णन, ठीक है। नीली क्रांति के जनक कौन हो जाएगा? डॉक्टर अरुण कृष्णन। वैसे ही आपका
वैसे ही हम बात कर लेते हैं आपका रजत क्रांति के जनक। तो देखिए रजत क्रांति के जनक जो थे, रजत क्रांति के जनक, ठीक है। तो रजत क्रांति के जो जनक थे उनका नाम क्या था? रजत क्रांति के जनक का नाम था इंदिरा गांधी। कौन गांधी? इंदिरा गांधी। ये तो बहुत ही इजी है, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं, इंदिरा गांधी। रजत रजत क्रांति के जनक कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी। आरजेडी जैसे एक पार्टी है ना, उसे आप याद रख लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है, यानी कि इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका पीली क्रांति के जनक कौन है। देखिए पीली क्रांति के जो जनक है ना, वो है सेम पी चोटदा, ठीक है। वैसे ही श्वेत क्रांति के जो जनक है, श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक है, श्वेत क्रांति के जो जनक है उनका क्या नाम है? उनका नाम है नील, क्या नाम है बताइए? नाम है निरपक, ठीक है, निरपक और तुतेज, निरपक तुतेज, ठीक है। कैसे आप लोग को याद रखना? श्वेत, श्वेत यानी कि आप लोग जैसे जान सकते हैं श्वेता, वैसे क्रांति के जनक हो जाएगा निरपक तुतेज, तुतेज, ठीक है। निरपक क्या हो जाएगा? निरपक तुतेज। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपका, आगे हम बात करते हैं आपका मकर क्रांति, सॉरी मकर क्रांति। मकर क्रांति किससे संबंधित है? मकर क्रांति, मकर क्रांति का जो संबंध है ना, मकर क्रांति, मकर क्रांति का जो संबंध है वह है आपका मोटे अनाज के उत्पादन से। किससे संबंधित है? वह है आपका मोटे, हे वाह, मोटे अनाज से, मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित, उत्पादन से संबंधित है, संबंधित है, ठीक है। म- मक्का क्रांति यानी कि मक्का, मक्का पता ही है कैसा होता है, मक्का मोटा होता है, तो सही सभी आप सभी को याद रखना है मक्का क्रांति यानी कि मोटे अनाज के उत्पादन की क्रांति। तो आपका हो जाएगा मक्का क्रांति। चलिए अब आपका आता है लाल क्रांति। लाल लाल क्या होता है? लाल लाल टमाटर होता है, लाल क्रांति। और जो लाल क्रांति का जो सुगंध है वह है आपका टमाटर, ठीक है, टमाटर या मांस उत्पादन से। तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटर या मांस के उत्पादन से, लाल क्रांति का संबंध है, ठीक है। हम्म। चलिए और बात कर लेते हैं अब आपका सदाबहार क्रांति। कौन क्रांति? सदा बहार, सदाबहार क्रांति। और सदाबहार क्रांति का जो संबंध है वह है आपका कृषि एवं समग्र विकास है। किससे संबंधित है? कृषि एवं समग्र, सॉरी, यहाँ पे आपको होगा कृषि एवं समग्र विश्वास से संबंधित है, ठीक है। समग्र विकास से संबंधित है, किससे संबंधित? समग्र विकास से संबंधित है, ठीक है। हम्म। चलिए अब हम बात करते हैं आपका मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? इसे कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। हम्म। अब बात कर लेते हैं आपका सदाबहार क्रांति जैन तकनीकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन तकनीकी से संबंधित है। सदा बहार, सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति का जो संबंध है वो है आपका जैव तकनीकी से संबंधित है, जैव तकनीकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव तकनीकी से संबंधित है। तो सदाबहार क्रांति आप याद रख सकते हैं कैसे? जैसे सादा,
सदाबहार यानी पता ही है मौसम क्या है, मौसम बहुत ही ज्यादा रंगीला है। और मौसम रंगीला उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा जौ, जैसे जौ समझते हैं ना, जैसे गेहूं में बोया जाता है, तो सदाबहार क्रांति में क्या होता है, जौ को बोया जाता है। तो सीधे आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि सदाबहार क्रांति यानी कि जो तकनीकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए। वैसे ही आपका कुछ है, गोल्डन फाइबर क्रांति, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको VVI मार्क सकते हैं। ठीक है, कौन हो जाएगा आपका, गोल्डन गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति। जो गोल्डन फाइबर क्रांति का जो संबंध है ना, गोल्डन फाइबर क्रांति का जो संबंध है वह है आपका किसे, जूट से। ठीक है, जूट से संबंधित है गोल्डन फाइबर क्रांति का जो संबंध है, वह संबंध है आपका जूट से। ठीक है, वैसे ही आपका जो बात करिए आपका सिल्वर फाइबर क्रांति, ये भी आपका VVI में आप लोग रख सकते हैं। क्या हो जाएगा, सिल्वर, ठीक है, फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति। तो सिल्वर फाइबर क्रांति का जो संबंध है, इस है आपका कपास, कपास से। ठीक है, सिल्वर क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति का जो संबंध है कपास से। आप लोग नॉर्मली देखते हैं सिल्वर कैसा होता है, सिल्वर उजला होता है। कैसा होता है, सिल्वर उजला होता है। ठीक है, और जो कपास भी होता है वो भी उजला होता है। कपास भी क्या होता है, वो भी उजला होता है, उजला होता है। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि सिल्वर फाइबर क्रांति का जो संबंध है वो आपका कपास से संबंधित है। चलिए, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है आपका NH क्रांति, NH क्रांति। जो NH का क्रांति का जो संबंध है, NH क्रांति का संबंध है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना से। क्या किससे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से इसका संबंध है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। वैसे ही आपका आता है, एक और आता है कौन सा, गंगा क्रांति। कौन क्रांति, गंगा क्रांति। गंगा क्रांति का भी संबंध है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु गंगा क्रांति का संबंध है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनु इंद्रधनुषी, इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है, क्रांति का जो संबंध है वह है आपका संपूर्ण कृषि क्षेत्रों विकास से संबंधित है, संपूर्ण कृषि क्षेत्रों विकास से संबंधित है। ठीक है, संपूर्ण कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र एवं विकास से संबंधित कौन क्रांति है, वो हो जाएगा आपका इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, अब व्हाइट गोल्ड क्रांति, व्हाइट गोल्ड क्रांति भी कपास के उत्पादन से ही था, जो तीसरी क्रांति के रूप में जाना जाता है। वैसे ही एक और क्रांति है परामनी क्रांति। ठीक है, परामनी क्रांति, परामनी क्रांति का जो संबंध है दोस्तों, ये संबंध है आपका भिंडी, भिंडी क्रांति, भिंडी के उत्पादन से इसका संबंध है, भिंडी के उत्पादन से इसका संबंध है किसका, परामनी क्रांति का। तो और कुछ क्रांति बच गए हैं, उसके भी हम चर्चा कर लेते हैं। गुलाबी क्रांति है, क्या है, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति है तो इसको गुलाबी रंग से लिखना पड़ेगा, है ना। कौन क्रांति, गुलाबी सरारा, गाना सुने हैं ना, गुलाबी सरारा। वैसे ही एक और है गुलाबी क्रांति, और गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वह है आपका झींगा मछली के उत्पादन से। किसे, झींगा, सॉरी सॉरी, झींगा मछली के उत्पादन से, झींगा मछली के उत्पादन से दोस्तों, झींगा मछली के उत्पादन संबंधित है किससे, गुलाबी क्रांति से संबंधित है। और मक्का क्रांति आपको बता दिए हैं, मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, किससे संबंधित है, पीली क्रांति, पीली क्रांति का जो संबंध है वो है आपका तिलहन से।
ठीक है, तिलहन से इसका संबंध है, पीली क्रांति का। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आपका रजत क्रांति। कौन क्रांति? रजत। रजत रजत क्रांति का जो संबंध है, रजत क्रांति का जो संबंध है वह आपका किससे है? वह है अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से इसका संबंधित है। ठीक है, तो चलिए, ये जो क्वेश्चन थे जो VBI थे और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे, जिसमें हम बात किए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशन, यानी कि महत्वपूर्ण क्रांति के बारे में हम बात किए। सो उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। और जो हम याद करने के जो ट्रिक बनाए हैं, जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही याद करें, आप अपना अनुसार भी ट्रिक बना सकते हैं। हाँ, और जो मैंने जो इसको जो लिखवाया है अपने हाथ से लिख के बनाया है, तो आप इसको जरूर से या नोट डाउन कर लीजिए, या तो फिर इसको उतार लीजिए वीडियो देख देख के। जय हिंद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।